तो सबसे पहले जो बॉन्ड है वो हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। अच्छा ये मेरे को बताओ, दो एटम के बीच में कौन कौन से बॉन्ड बन सकते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, आयनिक बॉन्ड बन सकता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। तो दो एटम के बीच में, तो पहला पॉइंट ये लिखना, टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड। इसमें लिखेंगे हम पहला हम लिखेंगे आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। सेकेंड वन कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। फोर्थ वन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मेनली हम इतने बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। या तो आयनिक बन सकता है दो एटम के बीच में, या तो कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, या तो हाइड्रोजन बन सकता है। हाँ, बैक बॉन्डिंग भी है, बैक बॉन्डिंग भी लिख लो कि बैक बॉन्डिंग भी बन सकता है। लेकिन हर बॉन्ड अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनेगा। ये नहीं कि आयनिक की जगह पे कोऑर्डिनेट बना दिए, कोऑर्डिनेट की जगह पे कोवैलेंट बॉन्ड बना दिए। तो हर बॉन्ड बनने के पीछे अपना अपना कंडीशन है। तो टाइप ऑफ बॉन्ड और भी टाइप है, वैन डर वाल फोर्स है, तो वो सब हम मॉलिक्यूल्स में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड आयनिक हो सकता है, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन, या बैक बॉन्डिंग हो सकता है, ठीक है। तो हम पहले से स्टार्ट कर रहे हैं आयनिक। अब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड में पहला हमारा आयनिक बॉन्ड हम ये पढ़ेंगे, पहले मैं लिखवा दे रहा हूं कि आयनिक बॉन्ड में क्या क्या पढ़ना है। तो किस कंडीशन में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, इन विच कंडीशन, इन विच कंडीशन, इन विच कंडीशन आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म, किस कंडीशन में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। सेकेंड, विच एलिमेंट विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड, कौन से एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। ये हमारे लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ आयनिक बॉन्ड, टाइप ऑफ आयोनिक बॉन्ड, किस टाइप के आयनिक बॉन्ड बनते हैं, टाइप ऑफ आयनिक बॉन्ड। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हम बताएंगे आपको, सबसे पहले बताएंगे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट हम बताएंगे आपको हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट हम बताएंगे कंडक्टिविटी,
हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयोनिक मोबिलिटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बाद हम पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के बाद हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एमपीबीपी, सोलुबिलिटी। इसमें हम पढ़ेंगे फजांस रूल। फजांस रूल, फजांस रूल में हम पढ़ेंगे पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। इतना चीजें हम आयनिक में पढ़ेंगे। इसको राइट डाउन कर लेना जो नहीं लिखे होगे। कौन सा कंडीशन में आयनिक बॉन्ड बनता है? ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जहां आयनिक बॉन्ड बनेगा? व्हेन आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म। अब देखो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट है। अब ये है एस ब्लॉक एलिमेंट, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इरिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये क्या होगा? स्ट्रोंशियम और बेरियम। लास्ट वाला नहीं लिख रहा है। अब ये है मेटल, ये है मेटल ना, तो ये केवल एटम के फॉर्म में है। जब ये कंबाइंड होगा दूसरे से तो कैसे कंबाइंड होगा? अब ध्यान से सुनना, यहां पर ये मेटल है, बाकी के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, केवल हम एस ब्लॉक के बारे में सोच रहे हैं। डी और एफ के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, पी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो यहां पर ये है हमारा मेटल, यहां पर ये क्या है? मेटल है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सोडियम। सोडियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 1। तो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, राइट डाउन करना सब। जो लिखे हो बेटर है, नहीं लिखे हो तो दोबारा लिखना। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सोडियम लूज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सोडियम लूज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा मेरे को ये बताओ, जब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर देगा, इस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, +1। इसको क्या बोलेंगे? केटायन। क्या बोलेंगे इसको? केटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना चाहता है? व्हाई सोडियम वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट? स्टेबल होने के लिए। तो ऑक्टेट कंप्लीट इसलिए करना चाहता है ताकि ये क्या बन जाए? स्टेबल बन जाएगा ना। स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। ये मेरे को बताओ, ये स्टेबल हो गया सोडियम? ये सोडियम स्टेबल बना कि नहीं बना? स्टेबल हो गया ये। तो हम यहां लिखेंगे कि सोडियम प्लस इज स्टेबल। लिख लो, ये स्टेबल है। सोडियम प्लस इज स्टेबल। क्या बोलते तुम लोग? स्टेबल ना।
हाँ, अकॉर्डिंग टू, जान ही गए हो, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट। लेकिन सोडियम चार्ज की वजह से क्या है, परेशान है, चार्ज नहीं चाहिए इसको। अगर ये स्टेबल हो गया होता तो फिर इनर्ट गैस जैसा हो गया होता, रिएक्शन करने क्यों जाता है। तो हम लिखेंगे, अभी बुक में नहीं मिलेगा, हम लिखेंगे कि दिस वन इज अनस्टेबल, दिस वन इज अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू, दिस वन इज अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। चार्ज नहीं चाहिए इसके ऊपर, चार्ज के वजह से पूरा आइटम क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अगर मान लो हम बोल देते हैं कि सोडियम स्टेबल है, तो बोलना गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि रिएक्शन फिर नहीं करता, इनर्ट गैस जैसा हो जाता है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा हो गया। इट हैज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये लिख लिए होगे। अच्छा, तो अल्कली मेटल लूज 1 इलेक्ट्रॉन और अल्कलाइन अर्थ मेटल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। लिख लो इस चीज को भी। अल्कली मेटल के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। तो अल्कली मेटल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, अल्कली मेटल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, अल्कलाइन अर्थ मेटल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। अल्कली मेटल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स जितने भी अल्कली मेटल हैं इन पे चार्ज क्या होगा, +1, और इन पे चार्ज क्या होगा, +2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। अल्कली मेटल पे +1 चार्ज होगा और अल्कलाइन अर्थ मेटल पे +2 चार्ज होगा। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, कंडीशन। अब ये सब जो है वो क्या है, स्टेबल है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, बट दिस वन इज अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। अब हम हटाते हैं। अब इस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए, केटायन को स्टेबलाइज करने के लिए एनाइन चाहिए। अब हम पीरियोडिक टेबल के राइट साइड जाते हैं। पीरियोडिक टेबल के राइट साइड जो है हेलोजन है, यहां जो है ग्रुप नंबर 17 में हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहां हम देखेंगे कि फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, तो क्या बनेगा, ये F-, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा, फ्लोरीन माइनस, एनायन, नेगेटिव चार्ज, एनायन हो जाएगा। जब गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज होगा और क्या बन जाएगा, एनायन। तो इसके बारे में भी वही स्टोरी है। अब इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, लेकिन ये भी परेशान है, चार्ज इसके ऊपर, चाहे प्लस हो या माइनस हो, परेशान तो होंगे ना। तो ये बोलेंगे हम कि दिस वन इज स्टेबल, राइट हम करते रहो, पर दिस वन इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू, दिस वन इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है।
इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये नियॉन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसके पास, बट अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज, अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। ये सब एक ही ग्रुप के हैं, इनके सबके ऊपर चार्ज क्या होगा? -1। तो हमने सबसे पहले हमने क्या लिया? एक मेटल लिया और एक क्या लिया? नॉन मेटल लिया। दिस वन इज नॉन मेटल, ठीक है, दिस वन इज नॉन मेटल। अब क्या हुआ, हमने जब मेटल लिया, अब एक एग्जांपल उठाते हैं, जैसे यहां से ग्रुप नंबर 1 से सोडियम उठाते हैं, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम प्लस बन गया है, और फ्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को गेन किया है जिसने इसे लूज किया है। इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके फ्लोरीन माइनस बन गया है। ये दोनों अनस्टेबल है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। अब ये दोनों एक ही कंटेनर में है और ये दोनों रिएक्शन हुआ है, ये दोनों एक ही साथ प्रोसेस दोनों हुआ है। एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है और जो ये लूज किया है उसी को ये क्या कर लिया है? गेन कर लिया है। अब ये भी परेशान और ये भी परेशान, लेकिन ऑक्टेट तो कंप्लीट किए हैं दोनों। अब क्या हो जाएगा? दोनों जो हो जाएगा, एक प्लस है तो केटाइन और एनाइन अपोजिट चार्ज है, तो दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन। एक प्लस में एक माइनस में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो हम यहां लिखेंगे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि टू अपोजिट चार्ज के बीच में लग रहा है, टू अपोजिट चार्ज के बीच में लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल अप्लाइड in between cation and anion, cation and anion. The force of attraction, that means electrostatic force of attraction will be applied between cation and anion. क्यों? क्योंकि दोनों को क्या होना है? स्टेबल होना है। तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन लगेगा। जब अट्रैक्शन होगा तो दोनों एटम एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया सोडियम प्लस और ये हमारा हो गया फ्लोरीन माइनस, या क्लोरीन लेना है तो क्लोरीन भी ले सकते हो। अब ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए, पास आते ही इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और जैसे बॉन्ड बना ये चार्ज क्या हो जाएगा? कैंसिल टू ईच अदर, क्योंकि वो बॉन्ड चार्ज किस में कन्वर्ट हो गया? बॉन्ड में। ये चार्ज किस में कन्वर्ट हो गया? बॉन्ड में। तो दिस चार्ज विल बी कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड। वो एक दूसरे के पास आ गए, एटम कंबाइन हो गया, बाइंड हो गया एक दूसरे में। तो बाइंड होने का मतलब इसके बीच में क्या लगा होगा? अट्रैक्शन हुआ होगा, अट्रैक्ट हुआ होगा ना एक दूसरे को। यहां एक फोर्स लगा होगा, बाउंड हुआ होगा, ये दोनों एटम बाइंड हो गए। तो इस फोर्स को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन जो इनके बीच में बॉन्ड बना है उस बॉन्ड का नाम देंगे आयनिक बॉन्ड।
दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। नाम भी क्लियर हो रहा है, आयोनिक मतलब आयन से बना हुआ। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ये अनस्टेबल थे, यहाँ चार्ज कैंसिल हो गया, ये स्टेबल हो गए। तो कोई चीज अनस्टेबल से स्टेबल में जाता है तो एनर्जी क्या करता है, लूज करता है, गेन करता है? सोच के बताओ, सोचना है तो इस पे। तो यहां पर केटाइन और एनाइन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन केटाइन एंड एनाइन इज नोन एज ionic bond, and after formation ionic bond energy will be released because it form unstable to stable। तो 2-3 पॉइंट लिख लो। अब यहां से हम डिफिनेशन निकालते हैं। डिफिनेशन कैसे निकालेंगे, तो डिफिनेशन लिखो। पहला पॉइंट लिखना, आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। सेकेंड पॉइंट लिखना, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल lose their electron, lose their electron, alkali metal and alkaline earth metal lose their electron and form cation, and form cation, and form cation, where non-metal, where non-metal, where non-metal gain the electron, gain the electron, where non-metal gain the electron and form anion, and form anion, and form anion to complete their octet, to complete their octet, to complete their octet। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, in cation and anion, in cation and anion, in cation and anion electrostatic force of attraction will applied, in cation and anion electrostatic force of attraction will applied, in cation and anion electrostatic force of attraction will applied। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, cation and anion bound to each other, cation and anion bind, bind लिखना, cation and anion bind to each other, cation and anion bind to each other and form ionic bond, and form ionic bond, and form ionic bond, and energy will be, after that energy will be released, after that energy will be released, and after that energy will be released।
After that, energy will be released. That means formation of bond is exothermic process. That means formation of bond. That means formation of bond is exothermic process. That means formation of bond is exothermic process. ठीक है। एग्जाम्पल में मान लेते हैं हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रिविडियम और सीजियम। इनको मैं मेटल एम से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, एम। इन पे चार्ज क्या होगा? एम प्लस। और इधर से मैं ले रहा हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन पे चार्ज क्या होगा? इसको मैं हैलोजन है, इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और मेटल को एम से। तो जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? चार्ज कैंसिल हो जाएगा, एम एक्स। एग्जाम्पल यहां से बनाना स्टार्ट करो। LiF, LiCl, LiBr, LiI, NaF, NaCl, NaBr, NaI, KF, KCl, KBr, KI, RB रिविडियम, KF, RBCl, RBBr और RBI। सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड। तो ये केवल हमने इतना आयनिक बनाया, ये एग्जाम्पल में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और बन गया ये NaCl। तो एक ही कंटेनर में एक एलिमेंट लॉस किया, दूसरा क्या किया? गेन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेडॉक्स। रेडॉक्स में क्या होता है? एक लूज करता है, दूसरा गेन करता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अब मुझे बताओ कि सोडियम से सोडियम प्लस का बनना, ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, लिख लेना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम प्लस। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पोटेशियम प्लस। दोनों से समझ सकते हैं हम। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अब दूसरा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाना, ये क्या है? रिडक्शन। फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, फ्लोरीन माइनस, ये रिड्यूस हुआ। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन माइनस। ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ब्रोमीन माइनस। आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, आयोडीन माइनस। ये रिड्यूस हुआ और ये ऑक्सीडाइज हुआ। अगर मान लो हमने रिएक्शन लिखा Na+Cl, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? गेन। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आफ्टर दैट इट फॉर्म NaCl। दैट मीन्स दिस वन इज ए टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ,
रेडॉक्स रिएक्शन है, लिख लेना। दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कहने का मतलब ये हुआ कि हमने अगर आयनिक बनाया है तो आयनिक को हम रिडॉक्स भी बोल सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए चलो हमने बना दिया, एग्जाम्पल भी देख लिया। सब मेरे को बताओ आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? व्हाट कंडीशन विल बी रिक्वायर्ड? आंसर करो सारे। व्हाट कंडीशन विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड? metal and non-metal. Metal will be lost the electron and non-metal will be gain the electron. ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल अथर्व। ओके, अच्छा मेरे को ये बताओ अगला कंडीशन, अगर हम कंडीशन जानना चाहे, अब ये तो हमारा आयनिक बॉन्ड बन गया ना आयनिक बॉन्ड। तो जब जब केटाइन और एनाइन होगा तब तब आयनिक बॉन्ड होगा। जब जब तुम्हें केटाइन एनाइन नजर आएगा, मेटल और नॉन मेटल नहीं भी नजर आए, केटाइन और एनाइन नजर आए तो सोच लेना आयनिक बॉन्ड है वो। अच्छा तुम क्या चाहोगे, इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस हो या चाहोगे कि हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़े इलेक्ट्रॉन को लॉस होने के लिए? इलेक्ट्रॉन को लॉस कराने में आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में हम एनर्जी देते हैं ना। एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपने उड़ जाएगा वहां से, इलेक्ट्रॉन अपने नहीं उड़ेगा ना। ये इसको उड़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उड़ाने का मतलब इसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम क्या चाहेंगे, एनर्जी कम दे या ज्यादा दे? कम दे। तो मुझे बताओ कि सीजियम, लिथियम जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेगा या सीजियम? सीजियम निकालेगा ना, सीजियम का साइज ज्यादा है ना। तो मुझे ये बताओ लिथियम भी अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या किया? लूज किया है। 2 और 1 होता है। सोडियम भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पोटेशियम भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इरिडियम भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और सीजियम भी लूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ये लूज करेगा तो अब ये क्या बनेगा? लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, इरिडियम प्लस, सीजियम प्लस। अब हम क्या चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज हो जाए या मतलब कम एनर्जी दे के लूज करवाए या ज्यादा एनर्जी दे? कम। इसका मतलब एनर्जी देना मतलब क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एनर्जी दे के बाहर निकालने का मतलब क्या हुआ? आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लार्ज या स्मॉल? हम क्या चाहेंगे? कम। लार्ज क्यों? हम ये चाहेंगे कि कम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे? बाहर निकाल, लूज करवा दे। हम यही चाहेंगे ना। अब मुझे बताओ लिथियम पे ज्यादा लगेगा या एनर्जी, या सीजियम पे ज्यादा लगेगा? लिथियम पे ज्यादा लगेगा ना। इसका मतलब ये हुआ, देखो क्या ये यहां से इलेक्ट्रॉन जो है, यानी टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? इंक्रीज। साइज बढ़ेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा? लिथियम या सीजियम? यानी आसानी से निकालने का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम या ज्यादा? रटना नहीं है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी डिक्रीज। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, यहां इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत दूर है ना।
इसका अट्रैक्शन कम होगा। ये न्यूक्लियस के पास में है, इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा प्रोटॉन का। प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो कोई चीज पास से अट्रैक्शन होता है कि दूर से? मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये पास से अट्रैक्ट करेगा या दूर से करेगा? तो पास से करेगा। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड है, ये कि ये वाला? तो यहां एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा और यहां एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी विल बी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। साइज बढ़ेगा उतना ही हमें वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? आसान, इजी होगा। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। सीजियम का साइज बड़ा है, आसान हो जाएगा, यहां से निकालना डिफिकल्ट है। दैट मीन्स व्हेन साइज विल बी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इजी होगा ना। दैट मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, होगा ना। ठीक है, तो एक आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? तो लिखो, सब लिखो यहां पे। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी स्मॉल या लेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी स्मॉल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी स्मॉल। ठीक है, आयोनाइजेशन शुड बी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी स्मॉल। अब उसको हम थोड़ा सा ब्लॉक अल्कली मेटल के साथ जोड़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों में, इन अल्कली मेटल, इन अल्कली मेटल टॉप टू बॉटम, इन अल्कली मेटल टॉप टू बॉटम, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों, इन अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल size will be increase, size will be increase, size will be increase, size will be increase. That's why removal of valence electron will be also, that's why removal of valence electron will be easy. That's why removal of valence electron will be easy, आसान होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। That means ionization energy, that means ionization enthalpy, that means ionization enthalpy, ionization enthalpy will be decreased from top to bottom, ionization enthalpy will decrease, इसी लिंक पे, ionization enthalpy should be decreased from top to bottom. It means tendency to form, it means tendency to form ionic bond, it means tendency to form ionic bond, it means tendency to form ionic bond, it means tendency to form ionic bond in alkali and alkaline earth metal, it means tendency to form
आयनिक बॉन्ड इन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, इन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल will be increase, will be increase, will be increase। ठीक है, हम नेक्स्ट कल बातें करेंगे किसके बारे में, नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, ये यहाँ पर कल हम बातें करेंगे। ओके, कोई डाउट है तो बोलो।